अडानी अप्रूवल मिला और जेपी एसोसिएट हो गया डीलिस्ट। ये कोई नई बात नहीं है कि एनसीएलटी में किसी भी कंपनी को एक्वायर किया जाए और वो कंपनी मार्केट से डीलिस्ट हो जाए। आप लोगों ने मेरे चैनल पर कई सारी वीडियोस देखे होंगे और कई बार मुझे लाखों गालियां पड़ी भी हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, डीलिस्ट नहीं होता, ये होता है, ऐसे होता है। अभी भी बहुत सारी चीजें लगाई जा रही है मार्केट के अंदर कि जेपी एसोसिएट का भी ये होने वाला है और जेपी एसोसिएट भागेगा। बड़ा कुछ जेपी एसोसिएट, जेपी पावर के अंदर, सॉरी, जेपी पावर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब अडानी एक्वायर करेगा और जेपी पावर की किस्मत बदल जाएगी। मैं भी आपको बहुत सी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन पहले वीडियो को ध्यान से देखना। यहां अभी कमेंट बॉक्स में गालियां मत लिखना, बाद में लिखना जब आपका मन करेगा। यहां पे देखो, आपका सभी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। क्या होता है डी लिस्टिंग के बाद में, इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है, चैप्टर 11 और चैप्टर 7, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और इन दोनों चैप्टर्स के अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दीज चैप्टर्स, कोई भी कंपनी को कोई एक्वायर करता है इंसॉल्वेंसी और एनसीएलटी के अंदर, उसके बाद उसके एसेट्स को वो कंपनी नीलाम कर सकती है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहेगा या नहीं रहेगा, वो उसके नए एक्वायरर डिसाइड करते हैं। ये सभी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जेपी पावर, जेपी एसोसिएट से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। सब कुछ, सब अवेलेबल है, ठीक है। अब मेन खबर आपकी आती है आज 18 मार्च कि 17 मार्च को एनसीएलटी को अप्रूवल मिलता है, अडानी प्लान फाइनलाइज कर दिया जाता है और जेपी एसोसिएट हो जाता है डीलिस्ट और इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को मिलता है कुछ भी नहीं। मैंने आपको ये चीज कई बार कही थी कि सबसे पहला फायदा जो होता है वो लेंडर्स को पहुंचाया जाता है। इसी वजह से लेंडर्स अडानी का नाम आगे ले रहे थे कि हमको पैसा मिले और फिर चाहे आगे कुछ भी हो। और जेपी पावर में अगर आप इन्वेस्टेड हो, मैं आपको बता दूं कि जेपी पावर के जो लेंडर्स हैं, ठीक है, एक बार ये जेपी एसोसिएट से रिलेटेड है, गिव मी 1 सेकेंड। यस, जेपी पावर के जो लेंडर्स है ना, यहां पर देखें एक बार आप, डीआईएस में आएगा ये वाली, यस, ये जेपी पावर के लेंडर्स हैं। इन्होंने आज से लगभग 5 महीने पहले अर्जी डाली थी कि इनको अपना स्टेक जो है डाइल्यूट करना है, एग्जिट करना है। तो ये भी एक बड़ा खतरा जेपी पावर के ऊपर अलग से बना हुआ है, तो आप यहां पर भी अलर्ट रहना। और इसके अलावा यस, ये रहा जेपी एसोसिएट, डीलिस्ट आज के दिन हो चुका है यहां पर रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर से, ठीक है। एनसीएलटी अप्रूवल सारे मिल चुके हैं, डीलिस्टिंग आपकी यहां पर हो चुकी है। और ये है आपकी खबर, जिसके बाद जेपी पावर का, ऑफ कोर्स जेपी पावर को पुश मिला। लेकिन एक चीज और यहां पर समझना कि जेपी पावर को ये पुश इतना नहीं है कि आपको अचानक से 23, 35, 40 इतना मिल जाए, नहीं, आपको जरूर देगा 10, 12, 15% का छोटा मोटा रिटर्न बना करके देगा। लेकिन आप ये देखो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आप ये देखो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। आपको जेपी पावर में क्या मिला, यहां पर देखो, आप इतने बड़े फॉल पर यहां गिर चुके हो, लगभग 1380। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 1380 ये वाला जो लाइन है ये आपका बेस है। आप यहीं पे ड्रॉप करें, कल के सेशन भी, आज आपको यहीं से ब्रेकआउट मिल रहा है। लेकिन भैया मिल क्या रहा है यहां पर, ये देखो एक बार, पूरा सेल ऑफ, कुछ बचा नहीं है, पूरा सेल ऑफ। अगर ये कैंडल सस्टेन भी करती ना तो भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत नुकसान होने से बच जाता, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने यहां खरीदारी करी है, उनका नुकसान यहां पर फिर भी बच जाता और वो आराम से थोड़ा बहुत नुकसान पे सेलिंग कर सकते थे। लेकिन यहां तक जाते ही, इतने में ही सेलिंग 1550 के ऊपर जाते ही सेल ऑफ पूरी तरह से आ चुका है। तो कुछ मिला नहीं है इन्वेस्टर्स को, जो लोग सोच रहे थे कि काफी बड़ा कुछ होने वाला है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी लोग यही गलतियां कर रहे हैं। यहां पर देखो, ये बड़े ही प्यारे से इन्वेस्टर का कमेंट है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका दिमाग है। In my view, overall gain after acquiring JP Associate, Adani will also get all benefits of JP Power and valuation of JP Power will be huge. This is the last opportunity to accumulate this valuable stock at this rate. Just hold and accumulate for the best profit for sure. I expect 24 above target. भाई मत करो ये चीजें यार, मत करो, बंद कर दो ये सब यार, बंद कर दो प्लीज। कोई भी कंपनी एनसीएलटी में जाती है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, तो आपके हाथ में क्या होगा? क्यों बोल रहे हो कि एक्यूमुलेट करो? जेपी पावर की वैल्यूएशन कहां से कहां होगी, क्यों कर रहे हो भाई? कानून पढ़ लो ना यार, ये बातें नहीं है। कानून कहता है, चैप्टर 11, चैप्टर में आपको सारे यहां पर बता चुका हूं। चैप्टर 11 क्या कहता है, चैप्टर 7 क्या कहता है, कंपनी के क्या स्टेटमेंट्स रहे हैं, पहले ये देखो, सब चीजें आपके सामने है, यहां पर बताई गई है। बट लोगों गाली देने से फुर्सत नहीं मिलती है और फिर बाद में पछताते हैं।
और अभी भी यही गलतियां कर रहे हैं। एक्यूमुलेट करो, ये करो, 24 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भैया, एनसीएलटी में कोई कंपनी है तो परेशानी है, मत फंसा करो वहां पर जाकर के, मत फंसा करो। लगभग 57,185 करोड़ का डिफॉल्ट किया लोन पेमेंट्स के अंदर जेपी एसोसिएट्स ने। और मैं आपको जेपी पावर्स के साथ इसलिए बताता हूं जेपी एसोसिएट्स के अंदर, क्योंकि जेपी एसोसिएट का आपको पता है पेरेंट कंपनी रही थी। सो वहां पर भी लेंडर्स ने जो कहा था कि भैया हम एग्जिट करेंगे, तो ये भी खतरा है। इसलिए ये अपडेट 5 महीने पहले की, इन लेंडर्स ने कहा था कि हम जेपी पावर में से भी एग्जिट करेंगे। सो खतरा बहुत ज्यादा है। आप इतना आसानी से मत लो कि भैया इतना हो जाएगा, एक्यूमुलेट करो, ये सब करो। ऐसे ही करके इन्वेस्टर फंस जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है, बड़ा आसान है, इस कमेंट को रीड करना और फिर बाद में इन्वेस्ट कर देना, रादर देन रिसर्च करना। ये चैप्टर 11, चैप्टर 7, ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा ना, कहीं पे आपको मिलेगी, ये रिसर्च करने पे आती है। तो पहले देखो आप कर क्या रहे हो, उसके बाद कोई भी डिसीजन लो। लोग गालियां देते रह गए कमेंट बॉक्स के अंदर बस, और फिर एट द एंड आप लोगों को क्या मिला, डीलिस्टिंग। ठीक है। सो अगली बार से आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, इसको ध्यान में रखना। अब एनसीएलटी ने अडानी एंटरप्राइजेस का रेजोल्यूशन प्लान तो क्लियर कर दिया है, लेकिन लीगल हर्डल अभी भी रहेगा। लीगल हर्डल क्या है? लीगल हर्डल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आपके जेपी स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बायर थे, जितने भी होम बायर्स वहां पर थे, वो अब अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। लगभग 14,535 करोड़ का रेजोल्यूशन प्लान है ये। ठीक है, जिसको लेकर के अब वो होम बायर्स जो कि इस पूरे एनसीएलटी प्रोसीडिंग के अंदर फंस करके रह गए, अब वो अपना मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं। तो ये एनसीएलटी का अप्रूवल मिला है, इससे अडानी को फायदा है, इन्वेस्टर को फायदा है ही नहीं, लेंडर्स को फायदा है, क्योंकि सबसे पहला फायदा उन्हीं को ही पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अब मामला आके जाने वाला है। इसके अलावा सेलर कितने हैं? 1,64,00,000 इस समय सेलर है जेपी पावर वेंचर्स में, और 85,62,000 आपके पास बायर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यूट्रल है, और ये आज के दिन की कैंडल पूरी तरह से सेल हो चुकी है, ऊपर जाते ही पूरी तरह सेल ऑफ। अब आप सोचोगे कि भाई कुछ तो मिल जाए मुझको, 17 हो जाए, कुछ तो हो जाए। देखो, अगर आप फ्रेश एंट्रीज करने की सोच रहे हो, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि भैया मत करना, चाहे 17 जाए यहां से, चाहे 18 जाए, चाहे कुछ भी जाए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप हालत देख सकते हो। ये एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स किसी भी कंपनी या किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर पड़ती है ना, तो आपको छोटी मोटे ब्रेकआउट्स इस तरह से देखने को मिलते हैं। अचानक से ब्रेकआउट दे देगा, अचानक से ब्रेकआउट देगा, बड़े ब्रेकआउट्स दे देगा, लेकिन वो सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, वो सब एनसीएलटी के हाथ में, कौन एक्वायर कर रहा है उसके हाथ में। तो आपको यहां पर अगर बहुत ही डेयरिंग आप हो रहे हो कि भैया मुझे कुछ बड़ा मिल जाए, तो भैया ठीक है, आप लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये चीज खराब है। ट्रेडर आपको एंट्री करते देखने को मिलेंगे, फंसाएंगे, फिर आप कहोगे भैया ऑपरेटर ने फंसा दिया, जबकि वो भैया ट्रेडर भी तो आप में से ही एक है, वो भी तो अपना फायदा लेने के लिए आ रहा है। तो इन चीजों को देखा करो अगली बार से। एनसीएल अगर आप लोग यहाँ पर फंसे हो जेपी एसोसिएट में, जेपी पावर में, तो अगली बार ये जरूर करना, आपके सामने गूगल है, जाकर के उस पर रिसर्च करो कि भैया एनसीएलटी के बाद क्या होता है, एक्वायरर क्या करता है, उसके बाद में क्या एक्वायरर के हाथ में होता है कि स्टॉक को लिस्टेड रहने दे या पर नहीं रहने दे। तो इन सब चीजों को अगली बार से रिसर्च करना, तब जाकर के कोई डिसीजन लेना। इस तरीके से अपना डिसीजन कभी भी मत लिया करो कि भाई उसने मुझे कहा कि जेपी पावर या जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने के बाद कुछ बड़ा कर देगा अडानी वहां पर। तो भैया ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ सपनों में होती हैं। जो कानून कहता है, लॉ कहता है, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपके सामने आज भी वहीं पर ये वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया मिला होगा। रिसर्च भैया आपके लिए ही बेहतर है, जब तक नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, कुछ भी करते रहो मार्केट के अंदर। मिलता अगले वीडियो में।